ओवरराइडिंग अपने को पता है, करेक्ट? व्हाट इज ओवरराइडिंग, डिफाइन करिए। सेम क्लास सेम मेथड बना। हाँ, करेक्ट, कंसेप्ट सही है, तो और अच्छे से बताओ। अच्छा चलो, ओवरलोडिंग क्या है ये डिफाइन कर। श्रद्धा, जानवी। हाँ ठीक है, वन। हाँ, सेम नेम, फंक्शंस के या मेथड के नाम सेम रहते हैं, नाम सेम रहते हैं, सिग्नेचर अलग हो जाते हैं, ओवरलोड। हाँ, ओवरराइडिंग में सेम नेम सेम सिग्नेचर, ठीक है, लेकिन ओवरराइडिंग में एक डिफरेंस है। हाँ, ओवरराइडिंग सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर हो सकती है, बराबर है, यही देखा था अपन ने। क्या जिनमें कैसे क्या आज चल रहा है तेरा कॉलेज? देखो भाई, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ लिवाइस। क्या नाम है क्लास का? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिवाइस सपोज वो कंपनी है जो जीन्स बनाता है। क्या बनाता है? जीन बनाता है, ठीक है। अब इसकी इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शो जीन्स, ठीक है, क्लियर है इतना? राइट, ऐसा समझो कि भाई एक आउटलेट है जिसका नाम है लिवाइस, उसके अंदर एक फंक्शन है शो जीन्स करके। ये वही फंक्शन है जो कॉल होता है जब हम लोग जाके बोलते हैं ना जीन्स दिखाओ, ये वही फंक्शन है, इतना ठीक है। अब सपोज जो लिवाइस वाले हैं वो अभी एक जीन्स बना रहे हैं, मतलब एक जीन्स बेच रहे हैं, सपोज डेनिम। क्या बेच रहे हैं? डेनिम। मतलब कोई गया अगर लिवाइस में और उसने बोला शो जीन्स, जीन्स दिखाओ, तो वो कौन सी जीन्स दिखाएंगे उसको? डेनिम, क्योंकि अभी यही अवेलेबल है। इतना ठीक है? यस नो? ठीक है। अब इसी पैकेज में मैं एक क्लास और बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं सपोज सदर लिवाइस। सदर लिवाइस मतलब कि समझो कि वो लिवाइस का एक आउटलेट है, ठीक है, मतलब ही ये जो मेन जो लिवाइस होगा उसका चाइल्ड हो गया, आगे ध्यान में, ठीक है। और इसी लिवाइस का एक और चाइल्ड आउटलेट है, सपोज बंसी नगर, बंसी लिवाइस, ठीक है। ये भी किसको इनहेरिट करेगा? ठीक है, समझो, अपना डायग्राम समझो कोड का कैसा है। एक क्लास है लिवाइस, ठीक है, इसको याद कर लो, जिसके अंदर एक फंक्शन है शो जींस, जिसके अंदर प्रिंट हो रहा है डेनिम जींस, ठीक है। अब इसी लिवाइस के इसी क्लास के दो चाइल्ड क्लास है, एक का नाम है सदर और एक का नाम है बंसी, राइट। अब क्योंकि ये दोनों क्लासेस इनहेरिट कर रहे हैं लेवाइस को, तो लेवाइस में जो फंक्शन है वो दोनों के अंदर आ जाएगा। मतलब सदर के अंदर भी शो जीन्स फंक्शन है और बंसी वाले लिवाइस के अंदर भी शो जीन्स फंक्शन है। अब समझो, अगर मैं सदर में गया एक दिन और मैंने सदर के लिवाइस में बोला जीन्स दिखाओ, तो वो कौन सा जीन्स दिखाएंगे? डेनिम, क्योंकि वही जीन्स अवेलेबल है ना, वहीं से आ रहा है इनके पास। समझ में आ रहा है? ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है ना? यही फंक्शन है ना जो दोनों क्लासेस में इनहेरिट हो रहे हो। फ्लो में किसी को दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़े फिर। श्रद्धा, जानवी, तनवीर, रचना, याचना, चिन्मय, रौनक, कोई क्वेरी है इसमें? मेन तो भी ऐड कर दे। होता है ऐसा मेरे साथ भी। हाँ ठीक है, लिवाइस
और इस क्लास को नीचे दो क्लास इनहेरिट कर रहे हैं। एक का नाम है सदर, एक का नाम है बंसी। दोनों एम्प्टी क्लासेज है बट दे बोथ हैज इनहेरिटेड शोजीज मेथड। करेक्ट। अब मेरे को बताओ कि सपोज एक बंदा सदर में गया, मतलब ही सदर लिवाइस का एक ऑब्जेक्ट है, इतना ठीक है। और एक गया सपोज बंसी नगर वाले लिवाइस गया, राइट। अब सदर वाला गया, उसने बोला कि भाई जीन्स दिखाओ मेरे को। कौन सा जीन्स दिखाएंगे उसको? डेनिम। और वही अगर बंसी नगर वाला गया और उसने बोला शो जीन्स, कौन सा जीन्स दिखाएंगे उसको? ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, तो दोनों में, दोनों जगह पर, दोनों आउटलेट में कौन सा जीन्स दिख रहा है उनको? डेनिम। तो ठीक है, आगे बताओ। अब देखो, अभी बंसी नगर वालों को लग रहा है कि यार डेनिम जीन्स ज्यादा बिक नहीं रहे, अभी हम लोग रिप जीन्स बेचेंगे। क्या बेचेंगे? रिप्ड। मतलब अब अगर कोई गया बंसी नगर में और उसने बोला शो जीन्स, शो जीन्स, तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए? रिप्ड। अब आप लोग मेरे को बताओ मैं क्या करूं बंसी नगर में कि शो जीन्स कॉल करने पे रिप्ड प्रिंट हो? करेक्ट। क्या करेंगे यहाँ पे? ओवर राइडिंग करेंगे। ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड के अंदर आप सेम नाम का एक मेथड बनाएंगे जो ऑलरेडी उसके पेरेंट में एग्जिस्ट करता है। इसी को क्या बोला जाता है? ओवर राइड करना। समझ में आ रहा है क्या? ओवर राइडिंग कब यूज करना चाहिए अपन ने? जैसे देखो लिवाइस के अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन है, कौन सा? शो जीन्स, जिसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है? राइट। अब बंसी वाले को लग रहा है कि यार शो जीन्स कॉल करने पे डेनिम नहीं प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए? रिप। वे क्या करेगा यहाँ पर? सेम नाम का मेथड अपने अंदर लिख देगा। सेम है, तुम लोग देखो ऐसा ही सेम नाम का मेथड इसके पेरेंट के अंदर भी है, डिवाइस के अंदर। क्या नाम है उसका? और अगर चाइल्ड अपने पेरेंट के फंक्शन को रीडिफाइन करता है अपने अंदर, वापस से लिख लेता है सेम नाम का, उसी को क्या बोला जाता है? ओवरराइड कर। और जब आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, मेक श्योर आप यहाँ पे एक डेकोरेटर ऐड करो ऐसे। ये जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है लगाना है। इसको डेकोरेटर्स बोलते हैं भैया, एनोटेशंस बोलते हैं। एनोटेशन द प्रॉपर वर्ड। हाँ, तब तुम लोग फ्रेमवर्क पढ़ोगे ना आगे, तो ये एनोटेशन बहुत काम के हैं। एनोटेशन रिडायरेक्ट करते हैं इधर उधर, बहुत ही काम की चीज है एनोटेशंस। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि ये बता रहा है कि भाई ये मेथड, दिस मेथड हैज बीन ओवररिडन। मतलब ही ये देख के मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये सेम नाम का मेथड इसके पेरेंट में भी है। करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब ये क्या करेगा बंसी वाला, इसके अंदर क्या प्रिंट कर देगा? रिप्टीज। राइट। समझ में आ रहा है? चाइल्ड ओवरराइड कब करता है? चाइल्ड तभी ओवरराइड करते हैं जब उनको लगता है कि यार ये जो फंक्शन आ रहा है पेरेंट से मेरे पास, ये जो फंक्शन आ रहा है पेरेंट से मेरे पास, इसके अंदर का कोड पुराना है, मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करना है, मेरे को नया कोड डालना है विथ सेम नेम। करेक्ट। तो उसने सेम नाम का फंक्शन लिख दिया ताकि पेरेंट वाला हाइड हो जाए, ओवरराइड हो जाए। करेक्ट, इतना ठीक है। अब मुझे बताओ, अब कोई बंदा अगर सदर में गया और उसने बोला शो जींस, उसको कौन सा जींस दिखेगा? डेनिम। लेकिन वही बंसी वाला अगर गया, उसने बोला शो जींस, तो उसको कौन सा जींस दिखेगा? बराबर है, क्योंकि उसने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करने से पेरेंट वाला फंक्शन मेथड हाइड हो गया। समझा? आया? सदर वाला गया, उसको डेनिम ही मिल रहा है, लेकिन बंसी नगर वाले को अभी कौन सा जींस मिल रहा है? रिप। ठीक है, समझ में आया? हम लोग ओवरराइडिंग कब करते हैं? जैसे एक सपोज एक दुकान है, सपोज एक, मतलब एक आदमी ने समोसे की दुकान डाली। ठीक है, अब सपोज वो बहुत ही फेमस हो गया। अब उसका चाइल्ड आता है हैंडल करने दुकान। अब उसको लग रहा है कि ये समोसे के जगह पे हमको बर्गर पिज्जाज भी बेचने चाहिए, तो दुकान का नाम बदल देगा। वो अंदर का क्या बदलेगा? कंटेंट बदलेगा। यहाँ पे वही कर रहा है, शो जींस नाम बदल रहा है क्या? वो अंदर का कोड बदल रहा है, उसको लग रहा है क्योंकि पुराना चीज अभी चल नहीं रहा है इसका। इतना ठीक है। तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या इस कंसेप्ट से कि आफ्टर ओवर राइडिंग करने के बाद, ओवरराइड करने के बाद चाइल्ड को
ओवरराइडिंग करने के बाद चाइल्ड को फिर पेरेंट वाला फंक्शन एक्सेसिबल नहीं रहता। वो अब देखो बंसी वाला शोजिंस किसको कॉल कर रहा है? खुद के वाले को कॉल कर रहा है। अभी वो पेरेंट वाले को कॉल कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? नहीं। यही होता है ना ओवरराइड करना। पुराना वाला मेथड ओवरराइड हो गया नए वाले मेथड। तो ओवरराइडिंग के बाद चाइल्ड फिर पेरेंट वाले पुराने मेथड को कॉल कर रहा है क्या? नहीं, वो सिर्फ अपने मेथड को कॉल कर। यस सर नो? इतना ठीक है? ठीक है इतना? ये यहां तक सारा क्लियर है कि भाई ओवरराइडिंग में पेरेंट के पास जो मेथड रहता है वैसा ही सेम नाम का मेथड चाइल्ड अपने अंदर लिख लेता है। फिर ओवरराइडिंग के बाद फिर चाइल्ड पेरेंट वाले मेथड को कॉल नहीं कर पाता। क्लियर है? डन है क्या? देखो, अब सपोज सपोज कि मैं बंसी नगर से ही जीन्स खरीदता हूँ। सपोज मैं उनका प्रिविलेज कस्टमर, मैं वहीं से जीन्स खरीदता हूँ। अब एक दिन मैं गया बंसी नगर में, मैंने बोला शो जीन्स, तो बंसी नगर वाले मेरे को कौन सी जीन्स दिखाएंगे? है ध्यान में? तो नया कोड एग्जीक्यूट करें ना, अभी पुराना वाला कर रहे हैं क्या? ठीक है। जानवी, जानवी, जानवी डाउट है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को डाउट? अच्छा, डायग्राम में समझाओगे? चलो मैं डायग्राम में समझा। देखो, जो अपन ने कोड किया वो अगर देखे तो ऐसा कुछ तो भी बन रहा है। यहाँ पे एक क्लास हमने बनाई है जिसका नाम क्या है? लेवाइस। इसके अंदर एक मेथड हमने रखा हुआ है जिसका नाम क्या है? शोजीज। जिसके अंदर प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग? डेनिम। यहाँ तक ठीक है? अब इसी क्लास को, इसी लिवाइस क्लास को एक क्लास नीचे इनहेरिट कर रहा है जिसका नाम है सदर, राइट? और एक और क्लास नीचे इनहेरिट कर रहा है जिसका नाम है बंसी। यहाँ तक ठीक है? डन। अब एक बंदा गया सदर में, उसने बोला शो जीन्स, तो उसको कौन सा जीन्स दिख रहा है? डेनिम, क्योंकि यही मेथड इसके पास भी आ रहा है। एक बंदा गया बंसी नगर में, उसने बोला शो जीन्स, उसको भी आ रहा है, राइट? फिर बाद में बंसी नगर वालों को लग रहा है कि भाई अभी हम लोग डेनिम नहीं बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे रिब। तो क्या कर रहा है बंसी वाला? सेम नाम का मेथड अपने अंदर क्या कर ले रहा है? वापस से रिडिफाइन कर ले रहा है। मतलब ही क्या कर रहा है ये? ओवरराइड कर ले रहा है। ठीक है? जिसके अंदर कोड बदल के क्या कर दिया उसने? यहाँ तक ठीक है? अब कोई बंदा गया अगर सदर में, तो उसको तो पेरेंट वाला ही दिख रहा है शोजीज। लेकिन वही अगर कोई बंदा गया बंसी नगर में, तो उसको कौन सा दिख रहा है? ये वाला, क्यों ओवरराइड हो गया। अब इस केस में सपोज एक बंदा गया बंसी नगर में, सपोज वो बंसी नगर से जीन्स खरीद, उनका प्रिविलेज कस्टमर है। अब वो गया एक दिन, वो बोला जीन्स दिखाओ, तो बोले रिप जीन्स है अवेलेबल। अब वो बोलता है नहीं, मेरे को डेनिम ही चाहिए। अब ऐसे टाइम पे तो प्रिविलेज कस्टमर है, तो उनको उनको डेनिम जीन्स लाना ही पड़ेगा ना। ठीक, मेरे को बताना ये है कि ओवरराइड करने के बाद, ओवरराइडिंग होने के बाद चाइल्ड फिर पुराने फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ सकती है ना कि भाई ओल्ड फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट करना पड़े किसी केस में। तो मेरे को बताना है ओवरराइडिंग के बाद भी देयर कुड बी अ नीड ना, जहां पे पुराना मेथड कॉल करना पड़े। तो ऐसे टाइम पर हम लोग को एक ऑप्शन है जिससे आप ओवरराइडिंग के बाद भी पेरेंट वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सुपर। ठीक है? आप सुपर लगा के आप पुराने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है? अब कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जैसे ये सपोज बंसी लगा, ठीक है? अब ये तो रिप्ड प्रिंट होगा, ओवरराइड हो गया। अगर मैंने इसी के अंदर ऐसे लिख दिया सुपर डॉट सुपर डॉट, सुपर मतलब इस क्लास का पेरेंट क्लास कौन? डिवाइस। उसका किसको कॉल कर रहा हूं मैं? शो जीन्स। अब मेन में जब बंसी नगर वाला शो जीन्स को कॉल करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने मेथड को ही कॉल करेगा, लेकिन उसके अंदर से मैं सुपर लगा के किसको कॉल कर दे रहा हूँ? आ रहा ध्यान में? तो अभी बंसी नगर वाला भी किसको कॉल करेगा? आ रहा ध्यान में? ठीक है, देखो ये तुमको बस याद रखना है कि भाई ओवरराइडिंग से होता क्या है, पेरेंट वाला कॉल नहीं होता। बट अगर कोई बोलता है यार मेरे को नीड है अभी पेरेंट वाले को कॉल करने की, तो पता रहना चाहिए कि देर इज अ पॉसिबिलिटी आप सुपर लगा के कॉल कर सकते हैं पेरेंट वाले। इतना ठीक है? याद रहेगा ये दोनों चीजें। ओवरराइडिंग से क्या हो रहा है? पेरेंट वाला ओवरराइड हो जा रहा है, बट आफ्टर ओवरराइडिंग ऑल्सो वी हैव एन ऑप्शन यूजिंग सुपर, हम लोग लगा पेरेंट वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं।
याद रखना सिचुएशन आने पे फिर आपको यूज करना पड़ेगा कि भाई ऐसा हो सकता है, सुपर लगा के। ठीक है, डन, पक्का। ठीक है, ये मैं भेज देता था। क्या है 7 बजे का क्या? हाँ, कंस्ट्रक्टर में, बाकी जगह तो सुपर कहीं पे भी लगा, कंस्ट्रक्टर में इट शुड बी ऑन द फर्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग, से याद रखो चीजों तो क्या फिर। हाँ ठीक है, देखो, अब मेरा बस एक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्लास के फंक्शनैलिटीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है। सपोज देयर इज अ क्लास जिसका नाम है ए, राइट, कुछ जिसके अंदर फंक्शंस बैठे हुए हैं सब, या मेथड्स रखे हुए हैं। अब मुझे बताओ, अगर इस क्लास के मेथड्स मेरे को दूसरे क्लास में यूज करना है तो क्या करूँ? चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास बना के आप इस ए क्लास का क्या बना दोगे यहाँ पर, एक चाइल्ड बना दोगे, राइट। तो जब चाइल्ड बनता है वो पेरेंट के मेथड अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है, बराबर है। सो हाउ वी कैन कंज्यूम द फंक्शनलिटीज और मेथड्स ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास? बाय क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास। चाइल्ड बनता है तो पेरेंट के फंक्शंस अपने अंदर इनहेरिट कर ही लेता है, राइट। देयर इज वन मोर तरीका, देयर इज वन मोर वे जहां पे आप लोग एक क्लास के फीचर्स दूसरे क्लास के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। ठीक है, याद रखना दो तरीके हैं जिनसे आप एक क्लास के फीचर्स या फंक्शनलिटी दूसरे क्लास के अंदर कंज्यूम कर सकते हो। फर्स्ट इज यूजिंग इनहेरिटेंस बाय क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास, हम लोग एक क्लास के मेथड या फंक्शनलिटी दूसरे चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। दूसरा रहता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, हम लोग इनहेरिटेंस नहीं करते, दो क्लासेस में रिलेशन नहीं रहता है। हम लोग बस क्या करते हैं कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मतलब इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट अगर मैंने इस क्लास बी के अंदर क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो बी क्या करेगा, अभी इस ऑब्जेक्ट को जो उसके अंदर बना है उस ऑब्जेक्ट को यूज करके इसके मेथड को एक्सेस कर सकता है अपने ही अंदर से। मतलब बी अपने अंदर से ए के मेथड को एक्सेस कर रहा है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए। यहां तक ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस में पेरेंट के जो मेथड है जो चाइल्ड के अंदर आ रहे हैं, चाइल्ड अपने ही ऑब्जेक्ट से उनमें अपने भी मेथड को कॉल कर रहा है, पेरेंट वाले को भी कॉल, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, मैंने ए का ऑब्जेक्ट किसके अंदर बना दिया, बी के अंदर। तो बी क्या करेगा, बी डायरेक्टली ए के मेथड को नहीं एक्सेस करेगा, बी किसको एक्सेस करेगा, ऑब्जेक्ट को जो उसने अपने अंदर बनाया, और वो ऑब्जेक्ट जाके उसको मेथड एक्सेस करेगा, ठीक है। कौन उठा भाई अभी सो के, कौन जागा है अभी? सनी तो पहले से एटेड है ना। ठीक है, याद रहेगा, इनहेरिटेंस और कंपोजिशन ये दो तरीके हैं जिनसे आप एक क्लास के अंदर से दूसरे क्लास के मेथड एक्सेस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में हम लोग चाइल्ड बनाते हैं, कंपोजिशन में हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं दूसरे क्लास का, ठीक है। इसी को बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप, और कंपोजिशन को बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। याद रखिए प्लीज। हाँ, कोई बोलता है व्हाट इज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस, बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए, हैज अ मतलब बी हैज ए, बी हैज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, यहां तक ठीक है, यस सर नो, ओके, ठीक है। अब मेरे को बताओ कंपोजिशन कब करना पड़ सकता है। कंपोजिशन हम लोग दो क्लासेस में तभी करते हैं जब दोनों क्लासेस में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, लेकिन दोनों क्लासेस रिलेटेड है, ठीक है। जैसे पर्सन स्टूडेंट हम लोग इनहेरिट करेंगे बिकॉज स्टूडेंट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन, स्टूडेंट इज अ टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। आप अगर बुक ले लो और ऑथर ले लो, ऑथर और बुक दोनों में इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, लेकिन ऑथर कहीं ना कहीं क्या लिख रहा है, बुक, तो कहीं ना कहीं ऑथर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट होगा, बुक का ऑब्जेक्ट होगा, भारत में, ठीक है। जैसे एवरी रूम इज अ रेक्टेंगल, तो एक क्लास होगा रेक्टेंगल, और रूम किचन
रूम, बेडरूम, रूम, हॉल, सबके अंदर रेक्टेंगल का क्या रखा हुआ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो इसको अपन करके देखते हैं कंपोजिशन। मैं ये बुक और ऑथर का एग्जांपल ले रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ क्लास जिसका नाम मैंने रखा हुआ है बुक। ठीक है, बुक के अंदर मैं सिर्फ बुक की प्रॉपर्टीज वगैरह रखूंगा। जैसे बुक के अंदर डेटा क्या रहेगा, बुक के पेजेस। ठीक है, थिंक अबाउट अ बुक। हाँ, आप बुक बना रहे हो, बुक क्लास बना रहे हो, थिंक अबाउट अ बुक। बुक में क्या क्या रह सकता है, पेजेस रह सकते हैं, बुक का प्राइस हो सकता है, और उस बुक का नाम हो सकता है। ठीक है तन्वीर, पाइथन का क्लास है, 2 मिनट बैठो ना बस। ठीक है, ये 3 चीज रह सकती है बुक में, पेजेस, प्राइस और यस नो। थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूँ, एकदम इजी कर दो, ठीक है। वैसे तो इसमें गेटर्स सेटर्स लिखने चाहिए। अभी समझाने के लिए मैं रीड बुक एक मेथड बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं बुक का सारा डेटा रीड कर लेता हूँ। एंटर पेजेस, प्राइस एंड नेम ऑफ बुक। ठीक है, स्कैनर बना देते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ रीड करनी है चीजें। पेजेस, प्राइस एंड नेम ऑफ द बुक। स्कैन डॉट नेक्स्ट। डन। एक क्लास है जिसमें 3 प्राइवेट डेटा है और एक फंक्शन है मेथड रीड बुक जो डेटा रीड कर रहा है। सिमिलरली एक और मेथड मैं बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ शो बुक, जिसके अंदर मैं ये तीनों चीजें प्रिंट कर दूँ। पेजेस आर प्लस पेजेस, प्राइस इज प्राइस एंड द नेम ऑफ द बुक इज। ओके, यस सर नो। ठीक है, और इसमें अपन ऐसे रीजन्स भी बना सकते हैं, जैसे ऐसे कुछ कर सकते हैं, रीजन प्राइवेट मेंबर्स। मतलब हम लोग जब डिप्लॉय करते, रिलीज करते, तो ऐसे फोल्ड करके ही देते। ठीक है, ये रीजन्स में डिवाइड करने में बहुत एडवांटेज है। जैसे यहाँ पे मैंने एक रीजन बनाया, स्लैश रीजन पब्लिक मेंबर्स, और बस जहां पे एंड हो रहा है स्लैश एंड रीजन लिख दो ऐसे, तो वो ऐसे रीजन में डिवाइड हो जाएगा। है ध्यान में? सो दिस इज हाउ हम लोग, जैसे किसी को देना है, मेरा हो गया कोड, मेरे को देना है सीनियर को, मैं ऐसे फोल्ड करके दूँ। ठीक है, राइट। तो हम लोग ऐसे सेक्शन भी बना जाए। प्राइवेट मेंबर्स, जैसे मैं प्राइवेट मेंबर्स को नीचे लिखता था, प्राइवेट मेंबर्स मैं ऊपर क्यों लिखूं? ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं ना, क्लास बनाओ तो ऊपर डेटा रहता है, नीचे मेथड। नहीं, ऐसा नहीं, मेथड ऊपर लिखो, डेटा नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राइट। अब जैसे मेरे आफ्टर फ्यू टाइम्स 2 लोग जैसे मेरे टीम में, मेरे को उनको ट्रेन करना था, तो जैसे मैं उनको कोड कोड देना है तो मैं ऐसे रीजन्स बना के दे देता था। एटलीस्ट पता रहे कि कहाँ पे है क्या। ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट मेंबर्स ऊपर, पब्लिक मेंबर्स है। अगर यहाँ पे देखना है तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर्स है ऐसे। ठीक है, आप इनफैक्ट क्लास को भी कर ही सकते हैं रीजन में शायद।
ठीक है, ना फोल्ड कर सकते हो उतना करो। क्लास, प्राइवेट मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर्स, ये नहीं है यहाँ पे, इन्हें करके देख सकते हैं आप, क्लास के कर्ली ब्रेस के अंदर ही चाहिए। ओके ठीक है इतना, राइट। ये मैं बोला डेवलपमेंट करोगे तो यार यू शुड रिमेम्बर कि भाई ऐसा कुछ तो हो सकता है। अब ये लर्निंग के लिए तुम लोग बस याद रखोगे, हम लोग रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट ए आर आर भी है, आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। बुक क्लास बन गया, बुक में दो प्राइवेट डेटा है एंड चालू पब्लिक मेथड है रीड बुक, जो डेटा रीड करेगा। सो यहां तक ठीक है। तो मैंने क्लास डिजाइन कर लिया है जिसमें डेटा है और मेथड्स है। अब मैं इसी पैकेज में आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास जिसका नाम मैं रख रहा हूं सपोज ऑथर। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट सम ऑथर। ऑथर जो बुक लिख रहे हैं तो उसका क्या क्या रह सकता है डेटा। उस ऑथर का एज रहेगा, उसका नेम रहेगा, एड्रेस भी रहेगा, मतलब कौन सी कंट्री या सिटी का ऑथर है वो। ठीक है, उसका जेंडर भी रहेगा ऑथर का, उसका ईमेल आईडी भी रहता है। ठीक है, कौन सा पब्लिशर के लिए बुक लिख रहा है वो भी रहता है ना। हाँ, किसी टाइप की बुक है वो भी रह सकता है। ठीक है, मैं अभी इतना ही लिखता हूँ, एज, नेम, कंट्री और जेंडर। ए सौरभ, बस 5 मिनट रुकना, 5 मिनट। तेरा क्लास है क्या, ये लेना। हमें बहुत ज्यादा है, अंदर खा लेंगे, चम्मच का जरूरत, हाथ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले देख लेना अच्छा है क्या मतलब। हाँ ठीक है, एज, नेम, कंट्री और जेंडर। ठीक है, ये तो हो गया ऑथर का डेटा। अब मेरे को ये चाहिए कि उस ऑथर ने जो बुक लिखी है उसका भी डेटा रहे, मतलब उसकी बुक का नाम, पेजेस, प्राइस, सब रहे। इतना ठीक है, राइट। तो मैं इसी ऑथर के अंदर एक और प्राइवेट मेंबर बना रहा हूं जो कि है बुक क्लास का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, मतलब ये मेरा बुक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने किसके अंदर बना के रख दिया, ऑथर क्लास के अंदर। आ रहा है क्या ध्यान में, हाँ तो बोलोगे, समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। ठीक है, तो ये अपना हुआ कैसे, ये दिस इज सम ऑथर का ऑब्जेक्ट, ऑथर, इसके अंदर है ऑथर का नाम, उसकी सिटी, उसका जेंडर, उसका एज। और इसी ऑथर के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, बुक, जिसके अंदर खुद तीन चीजें हैं, पेजेस, प्राइस और दिस इज कंपोजिशन। इतना ठीक है, मैं यहां पर न्यू नहीं कर रहा हूं, अभी तक ऑब्जेक्ट बनाया नहीं मैंने, दिस इज ओनली अ वेरिएबल हैविंग नो मेमोरी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बनाते समय हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते। तो मैं ऑथर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बुक को इनिशियलाइज करके मेमोरी दे दूँ। मतलब जब मेन में जब मैं ऑथर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑथर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके अंदर जो बुक का ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा। आगे ध्यान में, ठीक है। अब मैं इसी ऑथर के अंदर एक मेथड बना रहा हूँ, रीड ऑथर डिटेल्स ऐसे करके, जिसके अंदर मैं ऑथर की सारी चीजें रीड करूंगा। ठीक है, जैसे ऑथर का क्या क्या रहेगा, एज, नेम, कंट्री, जेंडर, इतना चीज है ऑफ ऑथर। अब सारी चीजें रीड कर लेते हैं, जैसे एज, नेम, कंट्री और क्या है, जेंडर। ठीक है, ये तो हो गया ऑथर का डेटा।
अब मेरे को चाहिए कि उसने जो बुक लिखी उसका भी डेटा प्रिंट हो, तो बुक का ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी अपने पास, उसके मेथड को कॉल कर लेंगे अपन। समझ में आ रहा है? जैसे ही ऑथर का रीड ऑथर डिटेल कॉल होगा, ऑथर की डिटेल सब रीड हो जाएगी। जैसे ऑथर की तन्वी, जैसे ऑथर की डिटेल्स प्रिंट रीड हो जाएगी, ऑथर के अंदर से ही मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? रीड बुक। तो यहीं से बुक अपने रीड बुक को कॉल करेगा, जिसमें बुक की चीजें रीड हो जाएगी। आ रहा है क्या ध्यान में? समझ में आ रहा है? कंपोजिशन मतलब क्या? एक क्लास अपने अंदर से दूसरे क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट। अब मैंने ऑथर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाया? बुक का। तो बुक किसका फंक्शन को कॉल कर रहा है? अपने फंक्शन को ऑथर के अंदर से। ठीक है इतना? अब ऐसे ही फिर शो ऑथर डिटेल एक मेथड बना रहा हूं मैं। ठीक है, शो ऑथर डिटेल में अपन ऑथर की चीजें प्रिंट कर देंगे, जैसे कि ऑथर का एज और ऑथर का नाम, उसका और क्या है, कंट्री है, और क्या है उसका, जेंडर। इतना सारा डेटा नहीं दे, जेंडर, इसलिए ना गेटर्स डेटा अच्छे। हाँ, ये हो गया ऑथर का डेटा। फिर इसी बुक के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसने पहले रीड बुक को कॉल किया वो किसको कॉल कर देगा? समझा? ठीक है, ऑथर के अंदर बुक का ऑब्जेक्ट है, और बुक ऑथर के अंदर से बुक अपने मेंबर्स को कॉल कर रहा है। मेन क्लास, ठीक है, ऑथर, ऑथर, ऑथर का ऑब्जेक्ट बना। अब जैसे ही ये ऑथर का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑथर किसको कॉल करेगा? फिर अपने कंस्ट्रक्टर को, और फिर बुक का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा ऑथर के अंदर। फिर अगली लाइन पर ये ऑथर कॉल करता है रीड ऑथर डिटेल्स को। तो जब रीड ऑथर डिटेल कॉल करूंगा तो ऑथर की चीजें रीड हो जाएगी, लेकिन साथ में बुक भी अपने रीड को कॉल कर लेगा। ठीक है, और यही ऑथर जॉर्ज शो करने पे ओके रन करें। तो जब मैं रीड ऑथर डिटेल को कॉल करूंगा, वो पहले तो ऑथर की चीजें रीड करने के लिए बोलेगा। ऑथर का एज, ठीक है, ऑथर का नाम, बराबर है, उसकी कंट्री, उसका जेंडर। अब वो उस ऑथर की बुक की डिटेल पूछ रहा है। जैसे इसने 50 पेजेस की बुक लिखी है, जिसका प्राइस है 2 रुपए, और उस बुक का नाम है, क्या नाम रखते हैं? कुकिंग। हाँ ठीक है, क्लियर है? यस सुनो, समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, क्योंकि मैं अभी कोड दूंगा जिसमें आपको ओवरराइडिंग और कंपोजिशन मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरराइडिंग क्लियर है, सुपर क्लियर है ओवरराइडिंग, और ये कंपोजिशन क्लियर है। ठीक है, या देख हम लोग, हाँ या देख, पॉइंट पता है क्या है, कि जब तू क्लास में क्लास बना रहा है ना, तू एक डेटा टाइप बना। क्लासेस के पास मेमोरी रहती है, क्लास मेमोरी किसके पास रहती है? ऑब्जेक्ट। तो जब तू क्लास बना रहा है तो यू आर क्रिएटिंग अ डेटा, इनके पास भी मेमोरी नहीं है अभी। अब जिनके पास मेमोरी नहीं तो उनके अंदर वैल्यू रख सकता है क्या तू? नहीं। तेरे को पता है कि एज नेम कब बनेंगे? जब तू मेन में ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तब जाके ये इनिशियलाइज। इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप यहाँ पर डेटा को इनिशियलाइज करो। कंस्ट्रक्टर के अंदर इसलिए करते हैं अपन, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब आता है तभी इनको मेमोरी मिलती है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स इनिशियलाइज करो, क्योंकि स्टैटिक को ऑब्जेक्ट का नीड नहीं पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हो तो इट शुड बी अ स्टैटिक डेटा, अदरवाइज मत करो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब बनता है तब ये बनते हैं। ठीक है, इतना ठीक है, क्लियर है ओवरराइडिंग कंपोजिशन?